सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस सेशन पे, इस यूट्यूब चैनल पे मेरे को काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम गैप हो गया है, मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं। कुछ रीज़न था, आखिर वो रीज़न क्या था प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बेसिकली मेरे पास अनअकैडमी की तरफ से ऑफर आया था अनअकैडमी पे पढ़ाने के लिए, ठीक है। अनअकैडमी पे मैं अभी कुछ दिनों से लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, है ना। तो जिसको भी अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लासेस देखनी हो, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, ठीक है, एवरी 1 PM हमारी पॉलिटी की क्लासेस होती हैं एंड 5 PM हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है, ठीक है। बीच में मैं कोई दिन ऑफ कर देता हूँ फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। जिसको भी मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा नाम है विशाल प्रताप सिंह, ठीक है। अनअकैडमी पे मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने 25 क्लासेस वहाँ पे लाइव सेशन में लाइव पढ़ाता हूँ और लाइव 25 क्लासेस मैंने वहाँ पे ले ली हैं, ठीक है। प्लीज़ जिसको फॉलो करना हो आप लोग कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। जिसको भी कोई क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। कोई क्वेरी हो, स्ट्रैटेजी कुछ आपको पूछनी हो, बुक लिस्ट पूछनी हो, मैं ज़रूर उसको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, बट इन अ स्ट्रेट मैनर, है ना। ज़्यादा ये नहीं कि आप थोड़ी सी भी बात लेके आप मुझे क्वेरीज कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ का आंसर कर पाऊँ। हाँ, अगर एक वैलिड क्वेश्चन रहा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो विशाल प्रताप सिंह एट अनअकैडमी, ठीक है। क्लासेस होती हैं 1 PM पॉलिटी एंड 5 PM हिस्ट्री, 5 PM की हिस्ट्री, ठीक है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने अपने इस YouTube चैनल पे बहुत से सेशन ले लिए हैं, 45 क्लासेस एक तरीके से ले लिए हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एक दो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। जिसको भी कवर देखना हो वो भी देख सकते हैं, वो सब अवेलेबल है मेरी प्ले लिस्ट में। तो चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आर्टिकल 74। व्हाट इज आर्टिकल 74? आर्टिकल 74 बेसिकली ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और आप मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हम लोगों का काम क्या है कि आर्टिकल 74 बेसिकली ये बता रहा है कि आप लोग मुझे एडवाइस करेंगे कि सर आप इस तरीके से अपनी कंट्री को चलाने के लिए लॉज बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का प्लान्स होना चाहिए। तो बेसिकली क्या काम हो रहा है, आप लोग जो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, आप लोग प्राइम मिनिस्टर को यानी मुझे, है ना, क्या कर रहे हैं, एड और एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। एट द हेड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने, आपने मुझे बताया कि हम सर आप ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वो प्लान लेके गए किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। आखिर प्रेसिडेंट के पास क्यों गए, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट के लेक्चर में ये चीजें बताई हैं, बट मैं दोबारा बता देता हूं। क्योंकि किसी भी लॉ को एक्ट बनने के लिए, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में चाहिए प्रेसिडेंट का एसेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो जो बिल है एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने एडवाइस कर लिया, प्लान बना लिया, बट लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा कि जो प्राइम प्रेसिडेंट है उस पर साइन करेंगे। इसीलिए हम लोग कहाँ जाते हैं, हेड, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, The President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and the President shall act in accordance with the advice, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर होती हैं कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे वो दोबारा पूछ सकते हैं कि क्या आप इस कंसिडरेशन में प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, ठीक है। अगर थे तो वेरी गुड, नहीं थे तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि आप प्लीज कंसीडर करिए इस चीज के ऊपर, और फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो उस कंसिडरेशन को एक तरीके से वैल्यू करेंगे और फिर एसेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स, जितनी भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को करी हैं वो किसी भी कोर्ट में एक तरीके से इंक्वायरी के लिए नहीं जा सकती, ठीक है। क्योंकि क्या है, बेसिकली एडवाइस कर रहे हैं, है ना। अब जब कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे होगा तो कुछ ऐसा एडवाइस तो नहीं करेगा कि सर आप एक काम कर सकते हैं, इस मिनिस्टर को मार दो और आपको सीट मिल जाएगी,
है ना। ऐसी एडवाइस तो सर ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, ठीक है, बट एडवाइस है वो किसी भी कोर्ट के अंदर इंक्वायरी के लिए नहीं जाती, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि और आर्टिकल 78, 75 ये सब क्या कहते हैं, ठीक है। सो प्लीज जिसको फॉलो करना हो अनअकैडमी पे कर सकता है, ठीक है, विशाल प्रताप सिंह। चलिए आगे देखते हैं। सो अब पिछले स्लाइड्स में हमने देखा एक तरीके से आर्टिकल 74 के बारे में, चलिए वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो उस आर्टिकल में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट में 110% उसका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आर्टिकल 75, व्हाट इज आर्टिकल 75 एंड व्हाट आर्टिकल 75 ऑल इज अबाउट, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं काउंसिल की, तो अदर मिनिस्टर का मतलब हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, बट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि सर आप इनको मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंट करिए, ठीक है। सो प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट मैंने बेसिकली इसलिए लिखी है कि आपको मैं बता पाऊं कि आप भी अपने नोट्स किस तरीके से, क्वालिटी नोट्स जिसको बोला जाता है, आप कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए कि हाँ पढ़ने में मजा आए, यानी कि आपने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं अपने स्टेटमेंट में, अपने नोट्स के अंदर, है ना, उसको पढ़ने में बहुत बोर हो जाता है इंसान। 1-2 बार पढ़ लेगा बट कॉन्टिन्यूसली पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है। आप अपने नोट्स में इस टाइप के कुछ इनोवेटिव आइडियाज डाल सकते हैं, चाहे जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको बहुत छोटा करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, है ना, CONST कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ आप अपनी तरफ से इनोवेटिव कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है आर्टिकल 75। आगे कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो ज्यादा नहीं होने चाहिए 15%, ठीक है। मतलब मान लीजिए लोकसभा में अगर अभी 550 सीट्स हैं, है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इसके, ठीक है, वो इसके 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सिर्फ जितने सीट्स है लोकसभा के अंदर, असेंबली के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके सिर्फ 15% होंगे। ये कब आया? ये आया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ठीक है। इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी होती है किसी भी गवर्नमेंट की। जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो इसी बॉडी के द्वारा लिए जाते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट में तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, बस सभी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, है ना, क्योंकि 15% ही करना है। तो जो मेजर डिपार्टमेंट है, मेजर सेक्शन है, उसी के मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है। और होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या कौन करेगा होल्ड ऑफिस? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं जब तक प्रेसिडेंट पावर में है। क्या इसका मतलब कभी भी निकाल दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? जी नहीं, जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास एक तरीके से मेजॉरिटी है तब तक इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं निकाल सकता। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को निकाला जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दे प्रेसिडेंट को कि सर आप इसको निकाल दीजिए, मैं कह रहा हूं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस हाउस के? ठीक है, लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, किस हाउस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? आपको इसको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिएगा कि कौन से हाउस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ओथ ऑफ सीक्रेसी ली जाती है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं,
उन सभी को ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब एक शपथ लेनी होती है, सीक्रेट शपथ, कि आपको अपनी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो पब्लिकली रिवील नहीं करनी होती। तो इन चीजों को बोला जाता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई प्लान बनते हैं, वो ऐसे प्लान है कि आप सभी को नहीं बता सकते। ठीक है, सो आप उन चीजों को अपने पास सीक्रेटली छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट में भी एक काम होता है, बट गवर्नमेंट एक बड़ी बॉडी है तो वहां पे शपथ ली जाती है, तो उसको बोला जाता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे। मिनिस्टर्स हैव टू बी अ मेंबर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में या फिर किसी को भी मिनिस्टर अगर बनाया गया है, ठीक है, हाउस के अंदर अगर किसी को भी मिनिस्टर बनाया गया है और वो ना लोकसभा का मेंबर है और ना राज्यसभा का मेंबर है, इन दोनों में से वो किसी का भी मेंबर नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर वो 6 महीने के अंदर मेंबर नहीं बन पाते, सो उनकी जो मिनिस्टर की पोस्ट है वो सीडेड, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है उनकी मिनिस्टर्स की पोस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो अभी हमने इस पार्ट 1, दिस इज आवर पार्ट 1। ठीक है, इस पार्ट 1 में हमने बेसिकली आर्टिकल 74 एंड 75 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 78, 77 एंड 88 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इनको कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, वरना ज्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है तो इंसान बोर हो जाता है। ठीक है, सो ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं, हमारी मैक्सिमम वीडियो आपको 15 मिनट तक की मिलेगी। ठीक है, सो इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए और जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसको सुन लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आपको अगर अनअकैडमी, मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, अनअकैडमी के 2 ऐप्स है, सो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। यूपीएससी सीएससी कोर्स, क्योंकि मैं वहां पे आईएएस यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है, सो यूपीएससी सीएससी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट आपको सर्च आइकन में मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह आपको सर्च करना है एंड यू कैन फॉलो मी। ठीक है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस, मैं लाइव पढ़ाता हूँ वहाँ पे, बिल्कुल लाइव। ठीक है, लाइव का एक बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ भी क्वेरी आई तो आप तुरंत वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं तुरंत उसका आंसर करता हूँ, है ना। तो बहुत फायदा होता है लाइव पढ़ने का। ठीक है, सो आप प्लीज जाते, अगर मेरा क्लास आपको ये वाला पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो करना प्लीज नहीं भूलिएगा एंड प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और जल्दी से बताइए कि आप में से किसी को अनअकैडमी पे एजुकेटर बनना है, अनअकैडमी पे एजुकेटर कैसे बना जाता है, या फिर आपके पास ऑफर किस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर मुझे कमेंट्स आते हैं काफी, अगर 50 कमेंट्स भी आ गए इससे रिलेटेड, 50 कमेंट भी अगर इससे रिलेटेड आ गए तो मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए कि आप भी किस तरीके से अनअकैडमी जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पे रेन्यूमरेशन, इस पे पैसा बहुत होता है। ठीक है, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, सो आप प्लीज अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया हो, और अभी तक मैंने वहां पे 25 क्लासेस ले ली है लाइव। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को अभी यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करेंगे जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे पार्ट 2 में।